सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग पद परिचय के अंतर्गत लिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में लिंग उसे कहते हैं जो जाति का बोध कराता है। जाति का तात्पर्य यहाँ पर लिंग से है, पुरुष जाति से, स्त्री जाति से है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो लिंग है, जाति का बोध कराने वाले को हम लिंग कहते हैं। यानी जैसे पुरुष जाति और स्त्री जाति, कहने का मतलब ये है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि पुल्लिंग है क्या? तो जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर आदि। पुल्लिंग शब्दों को हम पहचानेंगे कैसे, यह भी प्रश्न बनता है। तो जिन शब्दों के अंत में अकारांत हो, यानी छोटा आ, ऐसे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, मस्तक, वन, पुष्प, उपवन, नगर, नाटक, धर्म, धन आदि। इसी तरह से कुछ आकारांत भी होते हैं, यानी बड़ा आ जिसके अंत में हो, जैसे कपड़ा, गन्ना, पटाखा, मसाला आदि। कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे त्वा प्रत्यय, आव प्रत्यय, पन प्रत्यय। ये प्रत्यय प्रायः जिन शब्दों के अंत में लगते हैं उसे पुल्लिंग बना देते हैं, जैसे महत्व, ममत्व, चढ़ाव, लड़कपन, बचपन आदि। इसी तरह से कुछ पर्वत होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, अल्पस आदि। ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध, मंगल, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से सोना, पीतल, लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। दैहिक वस्तुओं में देखेंगे तो आप हाथ, पैर, माथा, दांत, अंगूठा, ये सभी आपके क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की बात करें हम, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हानि, शांति, समिति, जाति। इसी तरह से आकारांत जितनी भी संज्ञाएं होती हैं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे परीक्षा, कृपा, सभा, दया, सूचना, भाषा आदि। इसी तरह जिन शब्दों के अंत में आई होता है, जैसे चिकनाई, मिठाई। जिन शब्दों के अंत में आहट प्रत्यय होता है, घबराहट, चिल्लाहट। जिन शब्दों के अंत में ता प्रत्यय होता है, मित्रता, मधुरता। जिन शब्दों के अंत में नी प्रत्यय होता है, ओढ़नी, कथनी। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय होता है, गुड़िया, चिड़िया, घटिया, ये सभी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से नदियों और झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सरस्वती, गंगा, कावेरी, यमुना इत्यादि। भाषा, बोली और लिपियों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, देवनागरी, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, डोंगरी, गुजराती और तमिल। इसी तरह से ता अक्षर जिन शब्दों के अंत में आता है प्रायः ऐसे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रात, बात, लात, छत आदि। इसके अलावा ख वर्ण जिन शब्दों के अंत में आता है प्रायः ऐसे शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे राख, भीख, सीख, भूख, कोख आदि। जिन शब्दों के अंत में जो है आपका अन प्रत्यय आता है, जैसे पहचान, लगन, उलझन, ये सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, जिनका आप अवलोकन स्लाइड में देखकर कर लें। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द यहाँ पर हैं,
ज़्यादातर ई अक्षर जिन शब्दों के अंत में आते हैं वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई इत्यादि। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदियों पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खरगोश, गैंडा, कछुआ, उल्लू, भेड़िया इत्यादि। इसी तरह से अगर हम इनका स्त्रीलिंग में जब प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा हमारा मादा खरगोश, मादा गैंडा, मादा कछुआ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदियों स्त्रीलिंग में किया जाता है, जैसे मक्खी, मकड़ी, तितली, कोयल, दीमक, मछली, गिलहरी आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है, जैसे वकील, असिस्टेंट, प्रिंसिपल, डॉक्टर, कलेक्टर, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर और सेक्रेटरी। यानी जितने भी पद से संबंधित होते हैं संज्ञा शब्द वे सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य शब्द स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी सेम वही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लिंग के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।